एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ जो यहाँ पे दिया गया है 400 पावर 1/2 होल टू दी पावर 4 दिया गया है। सबसे पहले तो पावर एंड होल टू दी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा पावर के रूप में। 4 को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में 400 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो 400 का पावर 2 है तो 400 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 5 पावर 0 होल टू दी पावर 0। यदि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो 5 पावर 0 है तो वैल्यू आया 1, और होल टू दी पावर 0 है तो इसका भी पावर 0 हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 7th दिया गया है 2x 1/2 x पावर 1/2, 2 का पावर नहीं दिया गया है, x का पावर 1/2 होल टू दी पावर 4 बाई y दिया गया है, यानी पावर 4 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, x में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और y में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया यानी 2 का हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद x का पावर 1/2 दिया ही गया है तो 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेनोमिनेटर के रूप में दिया गया है y में भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y का पावर कितना है 1 है, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 रिड्यूस हो जाएगा तो पावर कितना आ जाएगा 2, यानी x का पावर आ जाएगा 2। क्लियर है। और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और x का पावर कितना आ जाएगा 2 बाई y का पावर ऑलरेडी है 4। अब डेनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे, तो जब भी हम इन्वर्स करते हैं तो पावर क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, और यदि निगेटिव होता है तो पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है। तो हम डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगा -4, तो आंसर हो जाएगा 16x² y पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में टोटल पावर कितना दिया गया है 0। कभी किसी भी नंबर का टोटल पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू आता है 1, सीधा आंसर है। 9th क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है x पावर -1 y पावर 2 बाई z पावर -3 होल टू दी पावर 3 दिया गया। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अलग अलग यदि टर्म दिए गए हों तो होल से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक टर्म में, तो x पावर -1 दिया गया है तो इंटू 3 हो जाएगा, y पावर 2 दिया गया है तो इंटू 3 हो जाएगा, z पावर -3 दिया गया है तो इंटू 3 हो जाएगा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x का पावर 3 आएगा, y का पावर 6 आएगा एंड z का पावर -9 आएगा। क्लियर है। तो जब भी हम डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे, एज ए होल नंबर के फॉर्म में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, पावर का जो एक्सपोनेंट का जो सिंबल होता है वो चेंज होता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। आंसर हो जाएगा x पावर -3 y पावर 6 एंड z पावर 9। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है x पावर 0 माइनस y पावर 0 बाई x पावर 0 प्लस y पावर 0। देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे x पावर 0 कितना हो गया 1, माइनस का सिंबल है माइनस दिया, y का पावर 0 1 बाई यहाँ पर भी पावर हो जाएगा 1 1, लेकिन इसके बीच में कौन सा सिंबल है प्लस, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। कभी भी डेनोमिनेटर यदि 0 होता है तो वैल्यू न्यूमरेटर यदि 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है 0 होता है। सेकंड का 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही है, टोटल पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 12x पावर -2 बाई x पावर 2। क्लियर।
यदि किसी भी बेस का पावर ज़ीरो होता है तो उसको पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे? बेस को इन्वर्स करके। यदि x है तो 1/x का पावर 2 हो जाएगा। इसको आप होल टू द पावर 2 के भी रूप में लिख सकते हैं या 1/x² के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे x² है, यहाँ बाई के रूप में दिया गया यानी डिवीज़न के रूप में, तो डिवीज़न के फॉर्म में हम लिख सकते हैं /x²। और डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। x² है तो 1/x² हो जाएगा। सीधा सीधा बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी आंसर आ जाएगा 1/x⁴। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और आपको ऑर्डरली सारी वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।